हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास सेकेंड एंड थर्ड स्टूडेंट के लिए हिंदी व्याकरण पुंज। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण से चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, हमारी भाषा, योर लैंग्वेज। आप अपनी बुक ओपन करिए, बुक में देखिएगा पार्क के पास जूस की दुकान है। इसे देखकर लड़की के मन में जूस पीने की इच्छा हुई। उसने बोलकर माँ से मन की बात कही। माँ ने सुनकर उसकी बात समझी और उसे जूस पिलवाया। फूल तोड़, आप पिक्चर में देख सकते हैं, फूल तोड़ना मना है, झील में जूस कॉर्नर। यानी जब हम अपनी बात, जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो उनको हम बोलकर प्रकट करते हैं या फिर हम लिख करके देते हैं और दूसरा उसको पढ़ करके समझता है। यानी हमारे मन के भाव और विचार हम दो ही प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर, और दूसरा हमारी बात को सुनकर या जो हम लिख के देते हैं वो पढ़ करके समझता है। इसी तरह बड़ों और शिखा पार्क में घूम रहे थे। शिखा को पार्क में लगे फूल अच्छे लग रहे थे। वहाँ कुछ फूल तोड़ना चाहती थी, तभी बड़ों ने शिखा से वहाँ लगा बोर्ड पढ़ने को कहा। बोर्ड पर लिखी बात को शिखा ने पढ़ा और समझा कि फूल तोड़ना मना, इसलिए उसने फूल नहीं तोड़ा। अपनी बात को समझाने व दूसरों की बात समझने के लिए प्रयोग हुई ये साधन भाषा है। यानी भाषा क्या है, आप देख रहे हैं, भाषा की परिभाषा। इन्हें हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। या भाषा के जो हमारे मन में भाव या विचार आते हैं तो हम भाषा के द्वारा ही उसे प्रकट करते हैं। भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मुख्य दो होते हैं, लेकिन एक तीसरा रूप भी होता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का भाषा में ज्यादा व्याकरण में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। मुख्य दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब हमें कोई बात बोल के समझाई जाती है, जब दूसरा बोलता है और हम सुनते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। या हम बोलते हैं, दूसरा हमारी बात को समझता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे, चित्र में आपने देखा कि बच्चे बोलकर या सुनकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। यानी जब हमें कोई बात बोलकर बताई जाती है, समझाई जाती है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गाना गाना, भाषण देना, जब सामने कोई हमें स्पीच देता है और हम उसकी बात को सुनकर ही समझते हैं। फोन पर बात करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। नेक्स्ट होता है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी को के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उस बात को पढ़ करके समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर लिखना, नोट्स बनाना, पत्र लिखना, ये सब मौखिक भाषा के लिखित भाषा के उदाहरण। यानी जब हम अपनी बात को लिखकर देते हैं और दूसरा उस चीज को पढ़कर के समझता है, या दूसरा हमें कुछ लिखकर देता है, हम उस बात को पढ़कर के समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम अपने मन के विचारों को दो तरह से ही प्रकट करते हैं, बोलकर या लिखकर। तो भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हमें कोई बात बोल के समझाई जाती है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हमें कोई बात लिख करके समझाई जाती है। नेक्स्ट होता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जब हमें कोई बात इशारे या संकेत से समझाई जाती है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो चौराहे वगैरह पे ट्रैफिक लाइट लगी होती है, वहाँ पे हमें कोई बोल के नहीं बताता है कि हमें कब चलना है, कब रुकना है, क्या करना है। सिर्फ वहाँ पे एक लाइट भी लगी होती है और जब रेड लाइट जलती है तो हमें पता चलता है कि हमें रुकना है। जब एरो जलती है तो पता चलता है कि अब हमें चलने के लिए रेडी होना है, और जब ग्रीन जलती है तो हमें चल देना है। तो इस तरह जब हम इशारे से जो बात हमें समझ आती है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, चौराहे पे खड़ा जाता है पुलिस का सिपाही, कुछ बोलकर नहीं, केवल हाथ के इशारे संकेतों से आने जाने वालों को इशारा करके रुकने और चलने का संकेत देता है। वाहन चालक, मतलब जो भी
गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं तो वो उनके संकेतों को समझ लेते हैं। यह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि हर संकेत को ठीक से समझा नहीं जाता। मतलब जरूरी नहीं कि हर बात को हम संकेत से समझ पाए। संकेतों से कुछ ही चीजें हमें समझाई जा सकती हैं। संकेतों द्वारा हम अपने मन के हर भाव या विचार को प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा का व्याकरण में ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए भाषा के केवल दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, मराठी, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मतलब भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। अधिक राज्यों में, भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। यानी लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो अक्षर चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद आप लोग इस पाठ का सारांश समझेंगे। भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। यानी भाषा द्वारा ही हम अपनी बात जो है, अपने मन के भाव या विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक का आप समझते हैं ओरल, जो भी हमें बात बोल के समझाई जाती है, और लिखित जो रिटन, जो हमें जो चीजें हमें रिटन में मिलती है, लिखित में मिलती है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी भाषा को लिखने के लिए जो अक्षर चिन्ह बनाए गए उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब इस चैप्टर का लिखित कार्य स्टार्ट होता है, अभ्यास कार्य। तो देख रहे हैं, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखो। यहाँ पे जो चित्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया वो आपको लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखित भाषा बच्चा लिख रहा है, मौखिक भाषा ये सुन करके डांस कर रहा है, और यहाँ पे ये फोन पे बात कर रही है तो मौखिक भाषा। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की कोशिश करो। यहाँ पे आपको सही शब्द द्वारा इन वाक्यों को पूर्ण करना है। यानी खाली जगह पे सही शब्द जो है वो लिखना है आपको। तो भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। यहाँ पे 2 या 4, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य 2। बोलकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सही विकल्प चुनो। यहाँ पे प्रश्न दिया गया, उसके 3 ऑप्शन दिए गए। जो सही वाला उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा या यात्रा। तो हम भाषा द्वारा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भारत में भाषाएं बोली जाती हैं अनेक, यानी भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नहीं समझा जा सकता है हर संकेत को या लिखी गई बात को, मतलब हर संकेत को हम समझ नहीं सकते हैं। इसके बाद रचनात्मक गतिविधि। आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं सिखाई जाती हैं लिखो। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं सिखाई और पढ़ाई जाती हैं, तो आप उन भाषाओं के नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी। वैसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 4 भाषाओं के ही नाम लिखने हैं। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आपको स्कूल ऐप पे PDF फाइल के मिलेगी, वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर जो भी रिटर्न करते हैं वो अपनी CW कॉपी पे करेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप जूम ऐप पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जूम ऐप पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।